दोस्तों, हम बचपन से रामायण सुनते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि भगवान राम के पिता राजा दशरथ थे और माता सीता के पिता राजा जनक। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये उनके असली नाम थे ही नहीं? जी हाँ, दशरथ और जनक जो दरअसल उनकी उपाधियाँ थी। तो फिर उनका मूल नाम क्या था और उन्हें इन नामों से क्यों पुकारा गया? आज के इस वीडियो में हम रामायण के उन गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि राजा जनक के नाम के पीछे का कारण आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट की। वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार इनके जन्म का नाम नेमि था। उन्हें दशरथ क्यों कहा गया? संस्कृत में दश का अर्थ है 10 और रथ का अर्थ है वाहन। राजा नेमि के पास अद्भुत कौशल था। वे अपने रथ को 10 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों कोण, आकाश और पाताल में एक साथ नियंत्रित कर सकते थे। वे एक महान अति महारथी योद्धा थे। एक बार देवासुर संग्राम में जब इंद्रदेव ने असुरों के विरुद्ध सहायता मांगी, तब राजा नेमि ने अपने इसी कौशल से देवताओं को जीत दिलाई थी। उनकी इसी अजय शक्ति और रथ चलाने की अद्भुत क्षमता को देखकर ही उन्हें दशरथ की उपाधि दी गई, जो आगे चलकर उनका मुख्य नाम बन गया। अब बात करते हैं मिथिला नरेश की, जिन्हें हम राजा जनक कहते हैं। असल में जनक उनके कुल वंश का नाम था। नेमि के पुत्र जनक से यह वंश शुरू हुआ था, इसलिए उस गद्दी पर बैठने वाला हर राजा जनक कहलाता था। लेकिन माता सीता के पिता का अपना व्यक्तिगत नाम सिरध्वज था। सिरध्वज का अर्थ है, संस्कृत में सिर का अर्थ होता है हल और ध्वज का अर्थ होता है झंडा, यानी जिनके ध्वज पर हल का प्रतीक हो। यह नाम उनके कृषि के प्रति प्रेम और सादगी को दर्शाता था। आपको याद होगा कि माता सीता भी उन्हें तब मिली थी जब वे खुद अपने हाथों से खेत में हल चला रहे थे। यही नहीं, उन्हें विधे भी कहा जाता है क्योंकि वे राजपाट के बीच रहकर भी मोह माया से मुक्त और आत्मज्ञानी थे। तो दोस्तों, रामायण की ये बारीकियां हमें सिखाती हैं कि उस समय नाम केवल पुकारने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म और उसकी क्षमताओं के आधार पर दिए जाते थे। राजा नेमि का शौर्य उन्हें दशरथ बनाता है और राजा सिरध्वज का धर्म उन्हें जनक और विदेह। क्या आपको इन नामों के बारे में पहले से पता था? कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों के लिए हमारे चैनल शब्द स्वर को सब्सक्राइब करना न भूलें।